तो कुछ इस तरीके से भैया पहाड़ों में केलों को पकाया जाता है। और 1 घंटे में देखो इतनी राजमा हमने अलग की है। और यहाँ पे देखो भाई आज बन रहा है कद्दू की सब्जी। ये देखो हम इनको आग पे अच्छे रंग से पकाते हैं और एक दूसरा हमारे स्टाइल में क्या करते हैं इसको कि हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। अभी लगभग सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरी भी सुबह की शुरुआत हो गई है। और अब देखो भाई पहाड़ों के कुछ ऐसे रंग हैं, यहाँ देखो एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा है आसमान में, तो कुछ ऐसा होने बैठ गया है। और जैसे ही अब अक्टूबर का महीना लगता है ना, तो उसके बाद भैया ऊपर पहाड़ियों में बर्फ़बारी होना स्टार्ट होती है और बारिश का मौसम पूरा बंद हो जाता है। बाकी सामने देखो थोड़ा बहुत यहाँ से बर्फीले पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं और आजकल देखो बहुत कम दिखाई दे रही है। देखो बहुत कम हो गया है, नहीं तो परसों एक दिन ऐसा था कि जिस दिन बारिश हुई और साथ में बर्फ़बारी भी हुई। बाकी अभी के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ चौक में देख सकते हो भाई, ये है सोयाबीन। यहाँ पे देखो, तो अब सोयाबीन निकालने का भी टाइम हो गया है। तो ये देखो आप यहाँ पर सोयाबीन डाली हुई है और ये है भाई राजमा की फलियाँ, ये देखो आप। और ये यहाँ पे सुखाने के लिए डाली हुई है। तो एक बारी क्या होता है कि खेतों में से इनको निकालना पड़ता है, फिर इनको मस्त से सुखाना पड़ता है और फिर बाद में इनकी जो बीज हैं वो अलग करने पड़ते हैं। बाकी अब इसी तरीके से भैया राजमा की दाल हो गया या सोयाबीन की दाल हो गया, इसी तरीके से निकाली जाती हैं। अब धीरे धीरे टाइम होता है, कहीं कहीं कच्ची है ना अभी, तो अभी नहीं निकालते हैं। तो इस महीने मतलब अक्टूबर के मिड तक लगभग जो राजमा की दाल है या सोयाबीन है या भट्ट की दाल है, उनको निकाल देते हैं। जैसे ही वो सूखते हैं वैसे उनको निकाल देते हैं। और यही बगल में साथ ही साथ कुछ दिन पहले जो ये मधुमक्खी का यहाँ पर ये डब्बा बना रखा है ना, ये देखो आप, तो इससे मधुमक्खी बाहर नहीं आ रहे थे। तो ना उस टाइम पे बरसात के टाइम पे कम ही बाहर आती है, बट जैसे ही धूप लगना स्टार्ट हुई वैसे ही देखो भाई बाहर आती रहती है ये। तो 2 जगहों पे हमने मधुमक्खी के छत्ते के लिए बनाया हुआ है, एक यहाँ पर है और एक सामने यहाँ पर है। ये देखो आप, जहाँ पर से ये लोग अंदर बाहर कर रहे हैं वहाँ पर है। तो ऐसे 2 बना रखे हैं। बाकी जो मैंने मधुमक्खी निकालने वाली वीडियो बनाई थी उस पर भी आप लोगों ने काफ़ी मस्त वाला सपोर्ट किया था, तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है, तो चाहे तो आप लोग देख सकते हो। और साथ ही साथ एक और चीज़ देखो भाई, कुछ दिन पहले हम लोग ना नीचे पर से केले लेके आए थे जो कि नीचे पे लगे हुए थे। तो ये देखो भाई पहाड़ों में कुछ इस तरीके से केलों को पकाया जाता है। अब यहाँ ना काफ़ी ठंडा है नीचे साइड, यहाँ इतने अच्छे ढंग से नहीं पकते हैं ये, बट इनको ना ऐसे ऊन वाला जो कपड़े होते हैं, ये देखो ऊन वाले कपड़े, तो इनमें रखा जाता है। और साथ ही साथ जहाँ पर हमारा खाना बन रहा है उसके ठीक ऊपर रखा जाता है, तो तब जाके ये पकते हैं। तो कुछ देखो कुछ पक रहे हैं इनमें और कुछ अभी देखो पूरे कच्चे ही हैं। तो अभी अच्छे ढंग से पकेंगे, कुछ तो पके हैं कुछ नहीं पके हैं। तो कुछ इस तरीके से भैया पहाड़ों में केलों को पकाया जाता है, ये वाला तरीका होता है। यहाँ पर देख सकते हो। और बेकार से नहीं रहता है इनका कि कुछ ना ऐसे सड़ जाते हैं ये, जैसे जो पकते हैं ना टाइम पे तो वो सड़ जाते हैं। अब ये देखो ऐसे कुछ हैं। तो इस तरीके से इनको गर्माहट चाहिए होती है, फिर जाके ये ना अच्छे ढंग से पकेंगे। तो इस तरीके से पहाड़ों में केलों को पकाया जाता है। बाकी अभी माँ भी ना गौशाला साइड गई है, कुछ काम भी है। और साथ ही साथ अब क्या होता है कि पहाड़ों में घास काटने का भी टाइम होता है। जो चार बंद रहती हैं तो वहाँ घास काटा जाता है। जैसे यहाँ आगे की साइड हरी हरी घास आजकल काटे जाते हैं, तो अब आजकल वो भी स्टार्ट होता है। उसको पहाड़ी लैंग्वेज में बोला जाता है उपदी। तो जैसे माँ आएगी फिर खाना खुना खाते हैं हम लोग। तो चलिए जी, अभी घर में माँ भी आ गई है, बाकी सब लोग हैं, तो खाना वगैरह खाते हैं है। और आज देखो बहुत सारे यहाँ पे भुट्टे ला रखे हैं जो हमारे हुए होंगे ना, तो इनको रात को बॉईल किया जाएगा एकदम प्रेशर में मस्त से। बाकी आज देखो भाई यहाँ पर है करेले की सब्जी हो गया, मट्ठा हो गया और चावल और खिचवाणी, आलू की खिचवाणी है। बाकी खाना खुना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए जी, अभी शाम की भी 4:30 हो गई है। बाकी हमारे मोहल्ले से भी धूप चली गई है, सामने देख सकते हो आप लोग। बाकी अब जैसे ही ये सूखते हैं ना वैसे ही इसको इस तरीके से ये देखो इसको पूरा ऐसे निकाला जाता है। यहाँ अंदर से जितने भी राजमा की फलियाँ होती है ना वैसे हो गया। बाकी यहाँ पे सोयाबीन है, ये पर किसी ने मत
ये वो है? हाँ। बाकी इस पे देखते हैं इस पे क्या है। अच्छा, इस पे भी देखो दाल रखी हुई है सुखाने के लिए। ये देखो, तो कुछ इस तरीके से है भाई। बाकी अभी तो ना बहुत सारी दालें निकालनी हैं खेतों से। अब तो टाइम हुए कि नहीं, पूरा हुए इतना कम है, होने बैठ गई ना। और यहाँ नीचे पे देखो, यहाँ पर है भाई ये पूरे राजमा की फलियाँ, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी खेती है। तो अभी जहाँ पर हरी हरी है उनको नहीं निकालते हैं। बाकी यहीं बगल पे देखो भाई, यहाँ पे भिगो रखे हैं ये सोयाबीन। ये देखो आप, ये हरी है पूरी, तो इनको भी पूरा सूखने देते हैं और फिर इसको निकाले जाते हैं। ये देखो बहुत सारी होती है भाई। एक वाले जैसे ये वाली बेल है ना, तो एक बेल पर देखो ये बहुत सारी लगती है, और इतनी राजमा नहीं लगती है। ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा लग रखे हैं, बट राजमा ना इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो अभी भाई लगभग हम लोगों को यहाँ पर 1 घंटा हो गया है, और 1 घंटे में देखो इतनी राजमा हमने अलग की है भाई इसके इनसे। ये देखो आप, इतनी राजमा हमने अलग की हैं और अलग अलग कलर की हैं यहाँ पे। ये देखो कुछ ऐसे होती हैं, कुछ इस तरीके से होती हैं। ये देखो आप, बाकी इतनी हुई हैं। और यहाँ पे देखो इसका पूरा ये जो सूखा हुआ है, जो किसी काम का नहीं है, तो ऐसा होता है। बाकी ये तो अब नॉर्मल कूड़े की तरह होता है, इसको जला देते हैं। अब ये देखो आप, और इसके बाद भी ना इसको डायरेक्ट अंदर नहीं रखा जाता है। इसके बाद क्या करना है, इस राजमा को अच्छे ढंग से सुखाना है और फिर इसको अंदर रखा जाता है। बाकी इतनी बची हुई है अभी, तो चलो लगे रहते हैं। बाकी इनको भी जल्दी जल्दी पूरा इनके अंदर से भी जितनी फलियां हैं उनको निकालते हैं। और साथ ही साथ आप मौसम देखो भाई, सामने से पूरा मौसम बदल गया है। और अभी थोड़ी देर पहले ना बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई थी, बट देखते हैं रात के टाइम पे क्या पता बारिश लग सकती है। तो ऐसा कुछ मौसम है। नीचे साइड से पूरा मौसम खुला है और ऊपर साइड से पूरा पैक्ड है भाई, पूरे बादल लगे हुए हैं। ठीक सामने से आसमान भी भयंकर वाली आवाज़ कर रहा है भाई। तो बहुत दिन बाद मुझे लग रहा है अब बारिश होगी। तो लगभग 1 हफ्ता हो गया है तब से बारिश नहीं लगी है, तो भरोसा नहीं है भाई, बारिश लग भी सकती है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि केलों को कैसे रखा जाता है। तो ये देखो ऐसे कुछ इनको रखना है, और फिर रात के टाइम पे इनको क्या होता है कि जहाँ पर हमारा खाना बनता है ना, तो उसके ठीक ऊपर इनको रखा जाता है गर्मी की जगहों पर, ताकि ये अच्छे ढंग से पक जाए। तो इस तरीके से ऐसा रखा जाता है। अभी तो यहाँ बाहर पे रखा हुआ है, क्योंकि अभी ना जो ये पठालियाँ हैं, जो ये पत्थर हैं, तो ये काफ़ी गर्म है। लगभग शाम का टाइम हो गया है, और शाम का टाइम होता है भाई बकरियां हो गया, जो गाय वगैरह जंगल ले जा के रहती हैं, उनको घर लाने का। रात का टाइम भी हो गया है। तो देखो भाई आज बन रहा है कद्दू की सब्जी। ये देखो, बाकी यहाँ पर माँ लगी हुई है, बाहर अंधेरा होने बैठ गया है, तो शाम के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है भाई। बाकी हमारा छोटा सा बिल्ला। और ये देखिए जी, मैंने सुबह बताया था ना कि यहाँ पे भुट्टे रखे हुए हैं जिनको कि बॉईल करना पड़ेगा। एक तो ऐसा होता है कि जब हम इनको आग पे अच्छे ढंग से पकाते हैं, और एक दूसरा हमारे स्टाइल में क्या करते हैं इसको कि प्रेशर पे सीटी मारते हैं इन पे, और फिर थोड़ा सा नमक मिलाना है इस पे, और फिर सीटी मारते हैं, और फिर ऐसा होता है। बाकी बहुत टेस्टी होते हैं, तो इनको खाते हैं भाई, बहुत टेस्टी होते हैं ये। चलो भाई इनको ले चलते हैं। ठीक होगी, तो इनको टेस्ट करते हैं भाई कैसे हो रही है। और अभी देखो भाई कितना गर्म है ना ये, कि इससे देखो भाप आ रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप। और बाकी इस पर मस्त से नमक की, थोड़ा सा नमक का टेस्ट भी आता है, थोड़ा बहुत नमक मिलाते हैं ना, फिर बहुत टेस्टी होता है ये।